सर धार की खबर, जहां पर ऐतिहासिक भोजशाला के सर्वे की रिपोर्ट आज हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में पेश की जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। भोजशाला का सच जानने के लिए किए गए इस सर्वे की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया था। एएसआई को यह आदेश दिया गया था। इस सर्वे में 22 मार्च से लेकर ये 27 जून तक 98 दिन तक लगातार सर्वे चला। सर्वे के दौरान खुदाई भी की गई, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई, जिसके लिए जीपीआर और जीपीएस की सहायता ली गई। एएसआई को पहले 4 जुलाई को सर्वे रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन ज़्यादा समय उन्होंने मांगा था। लेकिन उसके बाद 15 जुलाई का समय तय किया गया था और आज ये सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट की खंडपीठ में, इंदौर खंडपीठ में पेश की जाएगी। निहारिका शर्मा इस वक्त इंदौर से हमारी सहयोगी जुड़ गई, उनसे बात करते हैं। निहारिका, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में आज पेश होनी है और जाहिर सी बात है कि दोनों ही पक्षों को, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो हिंदू पक्ष हो, बेसब्री से इस सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ है उसके इंतजार है। इसके बाद 22 तारीख को सुनवाई सर्वे रिपोर्ट पर शुरू होगी, चूंकि पहले ही मामला कोर्ट में था। अपडेट दीजिए कि किस तरह से ये पूरा सर्वे चला और अब तक क्या कुछ चीजें निकल के सामने आई। जी देखिए, मैं आपको बता दूं 22 मार्च से ये सर्वे जो है ये शुरू हुआ था। 27 जून तक ये सर्वे चला। करीब 98 दिन ये जो सर्वे चला है उसकी रिपोर्ट पहले 2 जुलाई को पेश होनी थी हाईकोर्ट में, लेकिन 2 जुलाई को जब यहाँ पर एएसआई की टीम पहुंची तो उन्होंने रिपोर्ट न पेश करते हुए 2 हफ्तों का अतिरिक्त समय मांगा रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 15 जुलाई तक का समय दिया था। आज वो दिन है जब हाईकोर्ट में एएसआई अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा, जिसके बाद 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि पहले 2 जुलाई को रिपोर्ट पेश होनी थी, उसके बाद 4 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होनी थी, जिसको बढ़ाकर 15 जुलाई और 22 जुलाई का समय जो है वो दिया गया है। 22 मार्च से जब से ये मामले में जो सर्वे है वो शुरू हुआ था, एएसआई की टीम ने जीपीआर जीपीएस की मदद से लेकर यहाँ पर सर्वे किया है, जिसमें कई ऐसे भगवान अवशेष मिले हैं जिसको लेकर हिंदू पक्षकार जो है वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये भोजशाला जो है हिंदुओं का मंदिर था और यहाँ पर मस्जिद जो है वो मुसलमानों ने अपनी दादागिरी करके बनाई है। हालांकि दूसरी ओर अगर हम देखें तो मुस्लिम पक्षकारों का ये कहना है कि उर्दू और फारसी में कई पत्थर जड़ित ऐसे श्लोक मिले, ऐसे जो कथित होते हैं इनके वो मिले हैं, जिसको देखकर उनका ये दावा है कि ये मुस्लिमों का मस्जिद था। हालांकि जितने भी भगवानावशेष मिले हैं उनकी संख्या करीब 1000 बताई जा रही है, जिसके मुद्दे पर लेकर यहाँ पर आज जो सुनवाई है, जो रिपोर्ट पेश होनी है वो की जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्षकार जो है वो रुके नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। वहाँ पर जाकर उन्होंने ये दावा किया कि जिस तरह से एएसआई को सर्वे करने चाहिए था उस तरह से उन्होंने सर्वे नहीं किया है, सर्वे गलत ढंग से किया है, जिसके चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की है। उनका यही कहना है कि पहले हाईकोर्ट में जो मामले की सुनवाई होनी है वो होगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। उसी के चलते आज यहाँ पर जो एएसआई है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट के पेश होने का सभी को बड़ी इंतजार है, क्योंकि 22 मार्च से जब से सर्वे शुरू हुआ था तभी से सभी की, जिनकी भी आस्था भोजशाला से बनी हुई है, सभी को इसी चीज़ का इंतजार है। 27 जून तक सर्वे हुआ था, उसके बाद दोनों ही पक्ष अपने लगातार दावे कर रहा था। इस बीच जैन धर्म जो है उन्होंने भी एंट्री मारी थी। हालांकि जैन धर्म ने जो अपनी यहाँ पर रिपोर्ट डाली थी, उन्होंने अपनी जो अर्जी लगाई थी उसे हाईकोर्ट ने तुरंत खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब 2 ही पक्षकार यहाँ पर बचे, हिंदू और मुस्लिम, जिसे लेकर आज एएसआई जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों के बीच में आज जब सर्वे रिपोर्ट पेश होगी तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ चीजें निकल के सामने आती है और इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अब आगे हाईकोर्ट में सुनवाई चलेगी। 22 जुलाई को सुनवाई होगी। देखना दिलचस्प होगा कि रिपोर्ट में किन बातों का उल्लेख मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।